अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री शिव महापुराण चतुर्विंशो अध्याय। इस अध्याय में भस्म महात्म्य का निरूपण बतलाया गया है। सूत उवाच द्विविधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलदं परं तत्प्रकारमहं वक्ष्ये सावधानतया शृणु। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एकं ज्ञेयं महाभस्म द्वितीयं स्वल्प संज्ञकं महाभस्म इति प्रोक्तं भस्म नानाविधं परम् तद्भस्म त्रिविधं प्रोक्तं श्रोतं रश्मार्थं च लौकिकं भस्मेव स्वल्पसंज्ञं हि बहुधा परिकीर्तितं श्रोतं भस्म तथा अस्मार्तं द्विजानामेव कीर्तितं अन्येषामपि सर्वेषाम् अपरं भस्म लौकिकम्। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, अस्मार्थ और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और अस्मार्थ भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। धारणं मंत्रतः प्रोक्तं द्विजानं मुनिपुंगवै केवलं धारणं ज्ञेयं न्येषां मंत्रवर्जितम्। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। आग्नेय मुच्यते भस्म दग्ध गोमय संभवम तदपि द्रव्यमित्युक्तं त्रिपुंड्रस्य महामुने। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्रोत्थितं भस्म संगं ग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्ययज्ञोत्थितं वापि त्रिपुंड्रस्य च धारणे। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण में काम आ सकता है। अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रे चाबालोपशीनद्गते सप्तभिर्धूलंकारजं भस्मनाश जलेन च। जावालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन यानी विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। वर्णानामाश्रमाणां च मंत्रतो अमंत्रतोऽपि च त्रिपुंड्रोदधूलनं प्रोक्तं जाबालेरादरेण च। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। भस्मनोदधूलनं चैव धृतं तिर्यक त्रिपुंड्रकं प्रमादादपि मोक्षार्थी न त्यजेदिति वै श्रुति। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। शिवेन विष्णुना चैव धृतं तिर्यक त्रिपुंड्रकं उमा देव्या च लक्ष्म्या च अस्तुतमन्यैश्च नित्यशः। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैरपि च शंकरैः
अपभ्रंश शैर्धृतं भस्म त्रिपुंड्रोदधूलनात्मना। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। उद्धूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति समाचारो वर्णाश्रम समन्वितः। जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म का उद्धूलन यानी लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। उद्धूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मुक्ति संसारात् जन्म कोटिभिः। जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। उद्धूलं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति शिवज्ञानं कल्पकोटि शतैरपि। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण पालन नहीं करते हैं, उसे 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उद्धूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीय निर्णयः। जो श्रद्धापूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। उद्धूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषामाचरितं सर्वं विपरीत फलाय ही। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोद्धूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल देने वाला हो जाता है। महापातक युक्तानां जंतूनां सर्वविद्विषां त्रिपुंड्रोदधूलनद्वेषो जायते सुदृढ़ं मुने। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्धूलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। शिवाग्नि कार्जं यः कृत्वा कुर्जात्रियायुषात्मवित् मुच्यते सर्वपापैस्तु अस्पृष्टेन भस्मना नरः। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि यानी अग्निहोत्र का कार्य करके त्रायुषं जमदग्ने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शीतेन भस्मना कुर्जात्री संध्यं यस्त्री पुंड्रकम सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवेन सह मोदते। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। शीतेन भस्मना कुर्जा ललाटे तो त्रिपुंड्रकम यो अशावनादि भूतानि ही लोकानाप्तो अमृतो भवेत्। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोगों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। और कृत्वा भस्मना स्नानं न जपेद्वे खडक्षरं त्रिपुंड्रं च रचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत्। बिना भस्म स्नान किए खड अक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। अधियो बाधमो वापि सर्व पापान्वितो अपि वा उपपापान्वितो वापि मूर्खो वा पतितो अपि वा यस्मिन् देशे वसे नित्यं भूति शासन संयुतः सर्वतीर्थैश्च क्रतुभिः सान्निध्यं क्रियते सदा। दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड्र सहितो जीवः पूज्यः सर्वे सुरासुरे पापान्वितो अपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धया युतः। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा
त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या है। यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूति शासन संयुतः गतो यदृच्छयाद्यापि तस्मिन् अस्तीर्थाः समागताः। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वच्छया चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। बहुनात्र किमुक्तेन धार्जं भस्म सदा बुधे लिंगार्चनं सदा कार्यं जप्यो मंत्रः खडक्षरः। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके खडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरैः भस्म धारण महात्म्यं नौ शक्यं परिभाषितुम्। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। इति वर्णाश्रमाचारो लुप्त वर्ण क्रियो अपि च पापात् सुकृति पुण्ड्रस्य धारणात् सोऽपि मुच्यते। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये भस्मधारिणं त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवाः तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संसारात् जन्म कोटिभिः। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। तेनाधीतं गुरोः सर्वं तेन सर्वमनुष्ठितं येन विप्रेण शिरसि त्रिपुंड्रं भस्मना कृतं। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। ये भस्म धारिणं दृष्ट्वा नराः कुर्वन्ति ताडनं तेषां चाण्डालतो जन्म ब्रह्मणो ह्यं विपश्चिता। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं वे निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। मान अस्तोकेन मंत्रेण मंत्रितं भस्म धारयेत् ब्राह्मणः क्षत्रियश्चैव प्रोक्तेष्वंगेषु भक्तिमान। भक्तिपरायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को मानस्तों के तनिए इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य स्त्रियंबकेनैव शूद्रः पंचाक्षरेण तु अन्यासां विधवा स्त्रीणां विधिः प्रोक्तश्च शूद्रवत्। वैश्य त्र्यंबकं यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। पंच ब्रह्मादि मनुभिर्गृहस्थस्य विधीयते त्र्यंबकेन मनुना विधिर्वै ब्रह्मचारिणः अघोरेनाथ्यमनुना विपिनस्थ विधिः स्मृतः यतिस्तु प्रणवेनैव त्रिपुंड्रादीनि कार्येत्। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबकं यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेभ्यो अथा इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यति यानी सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। अतिवर्णाश्रमी नित्यं शिवो अहं भावनात् परात् शिवयोगी च नियतमीशा नेनापि धारयेत्। जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं वह शिवो अहं इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे और जो शिवयोगी है वह ईशानः सर्वविद्या नाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। नौ त्याज्यं सर्ववर्णैश्च भस्म धारणमुत्तमम् अन्यैरपि यथा जीवै सदेति शिवशासनम्। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए।
अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नानेन यावन्तः कणाः स्वांगे प्रतिष्ठिता तावन्ति शिवलिंगानि तनोधत्ते ही धारकः। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चापि च शंकरा स्त्रियो अथ विधवा बाला प्राप्ता पाखंडी कास्तथा ब्रह्मचारी गृही वन्य सन्यासी वा व्रती तथा नार्जो भस्म त्रिपुंड्राकं मुक्ता एव नो संशयः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री, सधवा या विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। ज्ञानाज्ञान धृतो वापि वह्नि दाह शमो यथा ज्ञानाज्ञान धृतं भस्म पावयेत् स कलं नरम। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। नाशनीया जल मन्नमल्पवत्मपि वा भस्माक्षधृत्या विना भोक्त्वा वाथ गृही वनेपति यतिर्वने तथा शंकर त्रिपुंड्रं ये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। दिग्भस्म रहितं भालं दिग्ग्राम शिवालयं दिग्निशार्चनं जन्म दिग्विद्याम शिवाश्रयाम। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। ये निंदन्ति महेश्वर त्रिजगतामाधारभूतं हरं ये निंदन्ति त्रिपुंड धारण करं दोषस्तु दद्र्यर्शने देवे शंकरं सुकारा सुरखरस्व क्रोष्टु कीटोपमा जाता एव भवन्ति पाप परमास्ते नारकाः केवलम। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनको तो देखने ही मात्र से पाप लगता है। वे वर्णशंकर, सुअर, असुर, खर यानी गधा, श्वान, क्रोष्टु तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं और उस नरकगामी व्यक्तियों का जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। ते दृष्ट्वा शशि भास्करो निशीदिने स्वप्ने अपि नो केवलं पश्यन्तु श्रुति रुद्र सुक्त जपतो मुच्येत तेनादृता तत्संभाषणतो भवेद्हि नरकं निस्तारवाना स्थितं ये भस्मादि विधारणं हि पुरुषं निंदते मंदाहिते। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चित ही मूर्ख हैं। नौ तांत्रिक अस्त्वधिकृतो नोर्ध्वपुंड्र धरो मुने संतप्त चक्र चिन्हो अस्त्र शिव यज्ञे बहिष्कृतः। हे मुने, तांत्रिक
ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं है, वे इस यज्ञ में बहिष्कृत हैं। तत्रैते बहवो लोका बृहज्जा बालचोदिता ते विचार्जाः प्रयत्नेन ततो भस्म रतो भवेत्। बृहज्जा बालोपनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। त्रिपुंड्रं कुरुते यस्तु भस्मना विधिपूर्वकं महापातक संघातैर मुच्यते चोपपातकैः। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्यादि महापातक समूहों और उच्छिष्ट अन्नादि भक्षण उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथवा यति ब्रह्मक्षत्राश्च विटशूद्रास्त स्थान्ये पतिताधमा उद्धूलनं त्रिपुंड्रं च धृत्वा शुद्धा भवन्ति च भस्मनो विधिना सम्यक् पापराशिं विहाय च। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म उद्धूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्मधारी विशेषण स्त्री गो हत्यादि पातकै वीर हत्याश्व हत्याभ्यां मुच्यते नात्र संशयः। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। परद्रव्यापहरणं परदाभिमर्शनं परनिंदां परक्षेत्रहरणं परपीडनं। परद्रव्यापहरणं परदाभिमर्शनं परनिंदां परक्षेत्रहरणं परपीडनं सस्यारामादिहरणं गृहदाहादि कर्म च गोहिरण्यमहिष्यादि तिलकम्बलवाससाम् अन्नधान्यजलादीनां नीचेभ्यश्च परिग्रह दासवेश्यामतुङ्गीषु वृषलीषु नटीषु च रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च मैथुनं मांसचर्मरसादीनां लवणस्य च विक्रयः वैशून्यं कूटवादश्च साक्षी मिथ्याभिलाषिनाम् एवमादिन्यसंख्यानि पापानि विविधानि च सद्य एव विनश्यन्ति त्रिपुंड्रस्य च धारणात्। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरे की निंदा, पराई खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूंकना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, दास, वेश्या, मतंगी, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, वैशून्य यानी चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। शिव द्रव्यापहरणं शिव निंदा च कुत्रचित निंदा च शिव भक्तानां प्रायश्चित्तैर्न शुध्यति। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता। रुद्राक्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुंड्रकं स चांडालोऽपि संपूज्यः सर्ववर्णोत्तमोत्तमम्। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है
ऐसा मनुष्य यदि चंडाल भी है तो वह भी सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और सपूज्य है। यानी तीर्थानि लोके अस्मिन् गंगाद्याः सरितश्चिया अस्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्री पुंड्रकम। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। संकोटि महामंत्रा पंचाक्षर पुरस्सरा तथान्ये कोटिसो मंत्रा शैव कैवल्य हेतवः। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। अन्ये मंत्राश्च देवानां सर्वसौख्यकरा मुने ते सर्वे तस्य वस्याः अस्योर्जो विभर्ति त्रिपुंड्रकम। हे मुने, देवताओं के अन्य जो मंत्र हैं वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। सहस्रं पूर्वजातानां सहस्रं जनयिष्यताम् स्ववशं जानां ज्ञातीनामुद्धरेद्य स्त्री पुंडरकृत। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। ये भुक्त्वा खिलान भोगा न दीर्घायुर्व्याधिवर्जितः जीवितान्ते च मरणं सुखेनैव प्रपद्यते। अष्टैश्वर्य गुणोपेतं प्राप्य दिव्य वपुः शिवं दिव्यं विमानमारूढ़ दिव्यत्रिदश सेवितम। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अनिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। विद्याधराणां सर्वेषां गंधर्वाणां महोजसां इंद्रादि लोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमम् भोक्त्वा भोगान् सुविपुलान् प्रजेशानां पदेषु च ब्रह्मणः पदमासाद्य तत्र कन्या शतं रमेत। वहाँ पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहाँ सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। तत्र ब्रह्मायुषोमाणं भोक्त्वा भोगान् नेकिशः विष्णोर्लोके लभेद भोगं यावद ब्रह्म शताद्ययः शिवलोकं ततः प्राप्य लब्धेष्टं काममक्षयं शिवसायुज्यमाप्नोति संशयो नात्र जायते। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वोपनिषदं सारं समालोक्य मुहुर्मुहुः इदमेव हि निर्णीतं परं श्रेय स्त्री पुंड्रकम। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यह निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। विभूतिं निंदते यो वै ब्राह्मणः सो अन्य जातकः प्रयाति नरके घोरे यावद ब्रह्मा चतुर्मुखः। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है अपितु अन्य जाति का है और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा के आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड्रः पूतात्मा
मृत्युंजयति मानवः। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्वदेव और देव पूजन के समय जो पुतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। जल स्नानं मल त्यागे भस्म स्नानं सदा शुचिः मंत्र स्नानं हरेत पापं ज्ञान स्नाने परं पदम। मल त्याग करने पर जल स्नान किया जाता है, भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है, मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति भस्म स्नान करो नरः। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नानं परं तीर्थं गंगा स्नानं दिने दिने भस्म रूपी शिवः साक्षात भस्म त्रैलोक्य पावनम। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। नो तत्स्नानं नो तद्ध्यानं नो तद्दानं जपो नो सह त्रिपुंड्रेण विनायेन विप्रेण यद अनुष्ठितम। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थस्य कन्याणां दीक्षाहीन नृणां तथा मध्याह्नात् प्राग् जलैर्युक्तं परतो जलवर्जितम्। एवं त्रिपुंड्रं यः कुर्जा नित्यं नियतमानसः शिवभक्तः सौविज्ञेयो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। वानप्रस्थ, कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। यस्यांगे नैव रुद्राक्ष एको अपि बहुपुण्यदः तस्य जन्म निरर्थं स्यात्रि पुंड्र रहितो यदि। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। एवं त्रिपुंड्र महात्म्यं समासात् कथितं मया रहस्यं सर्वजंतूनां गोपनीयमिदं त्वया। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। तिस्रो रेखा भवन्त्येव स्थानेषु मुनिपुंगवाः ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुधर्मुने। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भ्रुवोर्मध्यं समारभ्य यावदन्तो भवेद् भ्रुवोः तावत् प्रमाणं। भ्रुवोर्मध्यं समारभ्य यावदन्तो भवेद् भ्रुवोः तावत् प्रमाणं संधार्जं ललाटे च त्रिपुंड्रकम्। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमान मिकांगुल्या मध्ये तो प्रतिलोमतः अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंड्राख्याभिधीयते। मध्ये अंगुलीभिरादाय तीसरीभिर्भस्म यत्नतः त्रिपुंड्रं धारयेद भक्त्या भुक्ति मुक्ति प्रदं परम। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड
अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिसृणामपि रेखाणां प्रत्येकं नवदेवता सर्वत्रांगेषु तावक्ष्ये सावधानतया शृणु। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। ओकारो गार्हपत्याग्नि भूर्धर्मश्च रजोगुणः ऋग्वेदश्च क्रियाशक्तिः प्रातः सवनमेव च महादेवश्च रेखायाः प्रथमायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूला शिव दीक्षा परायणे। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गाढ़पत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन और महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उकारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तत्वं यजुस्तथा मध्यन्दीनं च सवनमिच्छा सत्यन्तरात्मको महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिव दीक्षा परायणे। हे मुनि श्रेष्ठो, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, माध्यान्दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखाओं के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। मकाराः वनीयो च परमात्मा तमो दिवो ज्ञान शक्ति है सामवेद अस्त्रेतीयं श्रवणं तथा शिवश्चैव च रेखाया अस्त्रेतीयाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूला शिव दीक्षा परायणे। हे मुनि श्रेष्ठो, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आहवहनी, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखाओं के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। एवं नित्यं नमस्कृत्य सद्भक्त्या स्थान देवता त्रिपुंड्रं धारयेत् शुद्धो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इत्युक्ताः अष्टान देवाश्च सर्वांगेषु मुनीश्वरा तेषां संबंधिनो भक्त्या अस्थानानि शृणु सांप्रतम। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। द्वात्रिंशत् स्थान के वार्धषोडश स्थान के अपि च अष्ट स्थाने तथा चैव पंचस्थाने अपि नान्यसेत्। उत्तमांगे ललाटे च कर्णयोर्नेत्रयोस्तथा नासावक्त्र गले स्वेवं हस्तयोरुभयोस्ततः कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्धयो नाभो मुस्कद्वये चैव मुर्वोर्गुल्फे च जानुनि जङ्घाद्वये पदद्वन्द्वे द्वात्रिंशत्स्थानमुत्तमम् अग्न्यब्धो वायुदिग्देश दिक्पालान वसुभिः सह। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है।
धरा ध्रुवश्च सोमश्च आपश्चैवानिलो अनलः प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वस्वोऽष्ट प्रकृतिता एतेषां नाममात्रेण त्रिपुण्ड्रं धारयेद् बुधः कुर्जाद्वा घोडसंस्थाने त्रिपुण्ड्रं तु समाहितः। धरा, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। शीर्षके च ललाटे च कंठे चांसद्वये भुजे कर्पूरे मणिबंधे च हृदये नाभि पार्श्वके पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाप्य यजेत् तत्राश्वी देवते शिवं शक्तिं तथा रुद्र भीषं नारदमेव च वामादिनव शक्तिश्च एता खोडस देवता नासत्यो दस्रकश्चैव अश्विनो द्वो प्रकृतितो। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र। अथवा मूर्धनि केशे च कर्णयोर्वर्धने तथा बाहुद्वये च हृदये नाभ्यामुरु युगे तथा जानुद्वये च पदयोः पृष्ठभागे च घोडस शिवश्चन्द्रश्च रुद्रः को विघ्नेशो विष्णुरेव वा। श्रीश्चैव हृदये शम्भुस्तथा नाभो प्रजापति नागश्च नागकन्याश्च उभयो ऋषि कन्यका पादयोश्च समुद्राश्च तीर्थाः पृष्ठे विशालतः इत्येवं घोडस स्थान मस्तस्थान मथोच्यते। अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुह्य स्थानं ललाटश्च कर्णद्वयमनुत्तमम् अंशयुग्मं च हृदयं नाभिरित्येवमष्टकम् ब्रह्मा च ऋषयः 7 देवताश्च प्रकृतिता इत्येवं तु समुद्दिष्टं भस्म विधिभिर्मुनीश्वरा। अथवा मस्तकं बाहु हृदयं नाभिरेव च पंचस्थानान्यमुन्याहुर्धारणे भस्म विज्जना यथा संभवनं कुर्जाद्देश कालाद्यपेक्षया उद्धूलने अप्यशक्तश्चेत् त्रिपुण्ड्रादीनि कार्येत। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णजुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि ये 8 देवता बताए गए। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन यानी भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि काज करे। यदि उद्धूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं
त्रिदेव जनकं शिवम् अस्मरन् नमः शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् ईशाभ्यां नमः इत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्ड्रकम् बीजाभ्यां नमः इत्युक्त्वा धारयेतु प्रकोष्ठयोः ऊर्जादधः पितृभ्यां च उमेशाभ्यां तथोपरि भीमायेति ततः पृष्ठे शीर्षः पश्चिमे तथा। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्यां नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभ्यां नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाए। पितृभ्यां नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्यां नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।